नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे यूडिलिव 300 के बारे में। यूडिलिव 300 यूडिलिव 600 के रूप में भी आती है। इसमें जो सॉल्ट होता है वो होता है अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड। दोस्तों ये जो यूडिलिव 300 है मेनली अपने जो गॉल ब्लैडर मतलब पित्त की थैली, इसके अलावा जो लीवर होता है, यकृत होता है, इसको प्रोटेक्शन करने के लिए काम में ली जाती होती है। ये जो अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड होती है ये एक्चुअली अपने जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है, नॉर्मली अंडर 200 होना चाहिए, लेकिन 200 के लेवल से जब ऊपर हो जाता है तो ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये धीरे धीरे अपने जो गॉल ब्लैडर होता है, पित्त की थैली होती है, उसमें स्टोन बनाने लग जाता है जिसको गॉल स्टोन बोलते हैं। और धीरे धीरे ये कोलेस्ट्रॉल अपना जो लीवर होता है उसका जो एलडीएल लो लाइपोप्रोटीन होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसको भी इंक्रीज करने लग जाता है, जिसकी वजह से जो लीवर होता है उसके फंक्शंस भी धीरे होने लग जाते हैं और लीवर के जो एंजाइम्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इम्प्रॉपर फंक्शनिंग करने लग जाता है लीवर। तो दोस्तों ये जो अर्सोडिऑक्सीकोलिक या फिर यूडिलिव 300 होती है, ये कोलेस्ट्रॉल पे काम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। इसी के अलावा दोस्तों ये जो कुछ प्रोटेक्टिव एंजाइम्स होते हैं लीवर के और गॉल ब्लैडर के, उनको भी इंक्रीज करती है ताकि प्रोटेक्शन करवा सके जो लीवर की सेल्स होती है उसको, और इम्प्रूव कर सके लीवर एंजाइम्स को। इसके अलावा दोस्तों ये जो यूडिलिव 300 होती है, ये प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस जो होता है, ये बाइलरी एक डक्ट होती है लीवर में, तो उस बाइलरी डक्ट को इंजरी होने से बचाता है। बाइलरी जो डक्ट होता है उसका डिजनरेशन होने से बचाता है। सिरोसिस मीन्स इम्प्रॉपर या फिर इंजरी टू द बाइलरी डक्ट, तो उसको होने से भी ये यूडिलिव 300 बचाती है। तो ओवरऑल ये जो गॉल ब्लैडर और लीवर जो होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए काम में ली जाती है। या फिर ऑलरेडी किसी के गॉल स्टोन हो चुका है तो गॉल स्टोन को डिसोल्व करने के लिए भी अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड या यूडिलिव 300 काम में लिया जाता है। दोस्तों ये जो दवा आती है मार्केट में थोड़ी महंगी एक्सपेंसिव आती है, लगभग 795 रुपीज तक इसकी 15 टेबलेट्स की जो स्ट्रिप होती है वो अवेलेबल होती है। दोस्तों इसके अगर दुष्प्रभाव की अगर हम बात करें, साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें, तो इसकी टॉक्सिसिटी जब शरीर में ज्यादा हो जाती है, इसका ड्रग लेवल ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे फ्लैटुलेंस, बार बार गैस पास होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या पेन, पेट में दर्द होना, इसके अलावा नोजिया, जी मचलाना, उल्टी आना और हेयर लॉस जैसी शिकायत भी इसमें देखने को मिलती है। और कुछ टाइम पे ये जैसे प्यूराइटिस, इचिंग जैसी शिकायतें भी देखने को मिलती है कि स्किन पे इचिंग चल रही है। ये इसके कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जब भी साइड इफेक्ट्स आते हैं तो ये अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं जैसे जैसे ड्रग का लेवल कम होता है अपनी बॉडी में। लेकिन कुछ कंडीशंस में अगर ये आपको बढ़ते हुए दिखाई दे तो अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर आप कर लें। दोस्तों जब भी आप अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड या फिर यूडिलिव 300 स्टार्ट करते हैं तो आपको हर महीने आपका लीवर फंक्शन टेस्ट या फिर बिलिरुबिन लेवल चेक करवा लेना चाहिए, और नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आप हर महीने एलएफटी और बिलिरुबिन लेवल चेक करवाते रहिए, ताकि आपको पता चलता रहे अपना बिलिरुबिन कम हो रहा है या नहीं हो रहा। या फिर जो ये लीवर एंजाइम्स है, लीवर के जो एंजाइम्स एसजीओटी, एसजीपीटी है, एल्कलाइन फोस्फेटेज है, इनका लेवल आपको पता चलता रहे कि कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ये मेडिसिन इफेक्टिव कितनी कर रही है, कितनी नहीं कर रही, तो इसके बारे में आपको पता रहता है। दोस्तों अगर कोई लेडीज है जो प्रेग्नेंट स्टेज में है या फिर लैक्टेशनल मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको ये दवा बहुत ज्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए। इसी के अलावा दोस्तों अगर कोई पेशेंट है जिसके रीनल फेलियर मतलब जो किडनी होती है उसकी फेलियर की शिकायत है, अगर उसकी किडनी माल फंक्शन हुआ है, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि इनका जो एक्सक्रीशन कम हो सकता है दवा का, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स आना बहुत ज़्यादा संभावित हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो यूडिलिव 300 है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।